नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ख़ुद साख्ता एंकर्स अक्सर ये तरीक़ अपनाते हैं कि जमात अहमदिया पर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं। आज हम इसी तरह के एक एंकर जो कि नाम नहाद यूट्यूबर भी हैं और एंकर भी हैं, उनके हालिया बयानात का तज्ज़िया करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है इसराइल में दरअसल एक किताब छपी थी चंद साल पहले, और ये किताब जो है, ये एक यहूदी प्रोफेसर है, उसने इस किताब को लिखा था। आईटी नामी उसका नाम है, या उसको इसराइल टी नमानी भी इसको कहते हैं। तो ये एक प्रोफेसर नमानी है जिन्होंने इस किताब को लिखा, और इस किताब के अंदर उसने बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज से ज़्यादा इसराइल की फ़ौज में एक ख़ास सेक्ट के पाकिस्तानी हैं, और वो हैं कादियानी। यानी जो कादियानी है वो इतने पाकिस्तान की फ़ौज में नहीं है इस वक्त जितने इस वक्त इसराइल की फ़ौज में हैं। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था। अब इस किताब को अगर आप तफसील से देखें, मैं इसकी कुछ सिफात आपको दिखा देता हूँ। किताब का जो मेन सफ़ा है वो भी आप देख लें। इसके अंदर एक चैप्टर है, रिलीजन इन द होली लैंड। ये होली लैंड कहते हैं जेरूशलम को, या इसराइल को, ये इस इलाके को होली लैंड कहते हैं, पाक सरजमीन ये इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो मज़ाहिब हैं उनके हवाले से बात करते हुए इन्होंने बताया कि ये उसका एक चैप्टर है, उसका सफ़ा नंबर 75 अगर आप खोलें तो ये सफ़ा मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो इस सफ़े पे आपको ये सारा कुछ तफसील से लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की फ़ौज से ज़्यादा कादियानी इसराइल की फ़ौज में भर्ती हैं इस वक्त, जिनकी तादाद 600 से ज़ायद हो सकती है। ये यहूदी प्रोफेसर नामानी जो है वो ये लिख रहे हैं। सबसे पहले तो असल किताब का मतन आपके सामने है, जो आप अपनी स्क्रीन पे जूम इन करके भी देख सकते हैं। अब देखिए नाजरीन, इसके अंदर इमरान खान साहिब ने जो ये तहरीर है उसके अंदर और इनकी बात के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर इमरान खान साहिब आप अंग्रेज़ी ज़ुबान से इतने ही नाबलद थे तो किसी अंग्रेज़ी दान की खिदमात सर अंजाम ले लेते, या कम से कम गूगल ट्रांसलेटर को ही इस्तेमाल कर लेते, जिससे आपको बखूबी इस जुमले का मतलब समझ आ जाता कि यहाँ कैन से क्या मुराद है। कैन से यहाँ सिर्फ ये मुराद है कि इसराइल का कानून अहमदियों को इजाज़त देता है जो इसराइल के नेशनल हैं, और ये उनका एक मुल्की हक भी है और दुनियावी समाजी हक भी है, क्योंकि हर फ़र्द जो अपने मुल्क का वफ़ादार होता है उसको इस चीज़ का हक होता है। इस जुमले को हम समझने के लिए इस तरह भी देख सकते हैं कि इमरान खान कैन यूज़ हिज ब्रेन फॉर थिंकिंग। अब इस जुमले में बड़ी वजाहत के साथ आपको इस चीज़ का मतलब समझ आ जाएगा कि इमरान खान साहिब के पास दिमाग है और वो सलाहियत रखते हैं कि इसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इससे लाजिम नहीं कि वो इस्तेमाल भी करते हैं या कर दें। फिर अब इससे बढ़कर कम से कम इस यहूदी मुसन्निफ ने, जिसने ये किताब लिखी है, इतनी दयानतदारी लाजमी बरती है कि हमारी जमात का जो अहमदिया नाम है उसी से मुखातिब किया है, किसी कादियानी लफ्ज़ से या किसी और लफ्ज़ से इसको इस्तेमाल नहीं किया। मज़ीद ये कि अगर अहमदी इसराइल की फ़ौज या दुनिया की किसी भी फ़ौज के अंदर, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि खिदमात अगर सर अंजाम दे भी रहे हों तो ये कोई अनोखी बात नहीं। हर शख्स जो अपने मुल्क का बाशिंदा है, अपने मुल्क का वफ़ादार होता है, और उसका ये हक है कि वो अपने शहरी हकूक़ के मुताबिक उसके अंदर शामिल हो। अगर हम इंडिया की फ़ौज देखें तो उसमें बेशुमार सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी मुसलमान खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी सिख, यहाँ तक कि शिया अहबाब भी आपको मिलेंगे। तो क्या हम इसकी वजह से उनको ईरान का एजेंट कहना शुरू कर दें और उन पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दें? दुनिया की सबसे मजबूत जिसको फ़ौज कंसीडर किया जाता है, अमेरिका की फ़ौज, उसके अंदर भी बहुत से फ़िरक़ों से मुसलमान ताल्लुक़
فرقوں سے جو تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں وہ شامل ہیں۔ اب آگے اس کے ایک اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے، وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب اسی کتاب میں ایک اور چیز لکھی ہے، اور اس آرٹیکل میں بھی وہ یہ لکھا گیا ہے کہ کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ قادیانیوں کے ایک انتہائی سینئر رہنما نے اپنے ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے، مانچسٹر میں ان کا یہ ریسٹورنٹ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے مجھ سے کہا کہ گیو پیس ٹو دا احمدی اف یو وانٹ پیس ان کراچی، کہ آپ قادیانیوں کو امن دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کراچی میں امن ملے۔ اور یہ شخص پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو کراچی میں کلین اپ آپریشن کر رہی تھی نصیر اللہ بابر کے ذریعے سے۔ موصوف جو تھے وہ جھوٹ بولنے سے قبل کم از کم تھوڑی سی تحقیق کر لیتے تو ساری دنیا کے سامنے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور ان کا یوں بھانڈا نہ پھوٹتا۔ حوالہ دے رہے ہیں بڑے وثوق سے 90 کی دہائی کا، یہ 90 کی دہائی میں بینظیر کی حکومت کے وقت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ یہ کتاب جو شائع ہوئی ہے 1972 میں شائع ہوئی ہے، یعنی 1972 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ تو اس یہودی کو تو کم از کم ان کو اپنا پیر و مرشد مان لینا چاہیے، جس نے 20 سال قبل ہونے والے واقعات کو پیشگوئی کے طور پہ اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ اور میں یہاں بتا رہا ہوں کیونکہ 1995 میں یہ شخص الطاف حسین سے اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب اپنے تجزیے میں یہ بتا رہے ہیں کہ الطاف حسین سے ملاقات ہوئی تھی اور اس بنا پہ وہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔